हाँ जी, स्टार्ट करते हैं फ्लैगशिप योजनाएं। हमने पढ़नी है टोटल 16 विभाग की 33 योजनाएं। सबसे पहली योजना है सीएम कन्यादान या हथलेवा योजना, 2020 से स्टार्ट हुई है। अनपढ़ लड़की को 31,000, 10वीं पास को 41,000, स्नातक को 51,000 कब मिलेंगे? उसकी शादी पर। कैटेगरी कौन सी है? एससी की कैटेगरी है, एसटी है, माइनॉरिटी है या बीपीएल परिवार की लड़की है तो। दूसरी क्या है कैटेगरी? अगर वो विकलांग है, स्टेट लेवल महिला खिलाड़ी है, पालनहार योजना से संबंधित है या विधवा महिला की कन्या है, तो वो अगर किसी भी कैटेगरी की हो तो उसको सरकार उसकी शादी पे 21,000, अनपढ़ पे 10वीं अगर पास है 31,000, स्नातक है तो 41,000 रुपया देगी। मतलब क्या है? दोनों कैटेगरी में 10,000 रुपये का क्या है डिफरेंस है हर कैटेगरी में। 50% शादी से पहले, 50% शादी के बाद। सेकंड योजना है पालनहार योजना, 2004 और 5 की योजना है। इसमें क्या है? बच्चे को पाला जाएगा अगर उसके माँ की मौत हो चुकी है, पिता कारावास में चला गया है, या पिता की मौत हो चुकी है, माँ कारावास में चली गई है, या कोविड-19 केस में दोनों की डेथ हो चुकी है, तो ऐसे बच्चे को सरकार पालने का काम करती है। तो पालनहार योजना बनाई है जिसमें अगर बच्चा जन्म से 6 साल का है तो पहले तो सरकार 500 रुपया पर महीना देती थी पालने वाले को, अब उसको देती है 1,500 रुपया महीना। 6 से 18 साल का है तो पहले 1,000 रुपये मिलते थे, लेकिन आज कितने मिलते हैं? 2,500 रुपया महीना मिलता है 6 से 18 साल के बच्चे को पालने के लिए। 2,000 रुपये उसको बोनस देगी सरकार हर साल उसके कपड़ों के लिए, जूतों के लिए, जो भी उसने फैशन करना है। ठीक है, फैशन तो बच्चा बेचारा क्या करेगा जिसके माँ बाप नहीं हैं, तो ठीक है, तो थोड़ा सा याद करने के लिए आपको ऐसे याद हो जाएगा। तीसरी योजना आती है सीएम वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। जो भी बूढ़े आपके दादा दादी वगैरह होंगे उनको जो पेंशन मिलती है वो यही योजना है, 2013 की योजना है। अगर वो पुरुष है तो उसकी अगर आयु 58 से 75 साल हो चुकी है तो 750 रुपया महीना हर मंथ उसको मिलना है। और अगर महिला है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 55 से 75 साल में उसकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। कितने रुपए मिलेंगे? 750 रुपये। अगर वो 75 साल से ऊपर हो चुके हैं दोनों तो उनको 1,000 रुपया सरकार पर महीना देगी। चौथी हमारी योजना है सीएम एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। मतलब जो नारी है जो अकेली रह चुकी है, मतलब अगर वो विधवा हो चुकी है, परित्यक्ता है, ठीक है, तो ऐसी महिला को क्या देगी सरकार? पेंशन देगी। ये भी योजना 2013 की है। आयु क्या है? 18 साल से पहले तो देखो वो शादीशुदा भी नहीं हो सकती ना, 18 साल शादी की उम्र है, तो 18 साल से सरकार ने क्या किया? इसको स्टार्ट किया है। 18 से 55 साल की अगर है तो 500 रुपया महीना उसको मिलेगा। अगर उसकी आयु 55 से 60 साल हो चुकी है तो 750, 60 से 75 साल है तो 1,000 रुपया, और 75 साल से अगर ज़्यादा की है तो 1,500 रुपया महीना उसको दिया जाएगा। पांचवी योजना है, ये भी 2013 की है, मतलब ये तीनों योजनाएं 2013 की हैं। ये कौन सी योजना है? विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। मतलब जो भी बच्चा जो है जैसे विकलांग हो चुका है तो उसके लिए पेंशन चालू की है सरकार ने 2013 से। अगर वो पुरुष है, विकलांग तो बचपन से भी हो सकते हैं, तो बचपन से लेकर 58 साल की एज तक उसको 750 रुपया मिलेगा पर महीना। महिला को बचपन से 55 साल तक 750 रुपये मिलेगा। 75 साल से अगर वो ज़्यादा हो चुके हैं तो 75 साल तक उनको 1,000 रुपये, और 75 साल से अगर वो ज़्यादा हो चुके हैं तो 1,250 रुपये, 1,250 रुपये पर महीना उनको सरकार देगी। इसमें थोड़ा सा अपडेट क्या हुआ है, 2018 से सरकार क्या बोली कि अगर जो आदमी है वो कुष्ठ रोग से पीड़ित हो चुका है
तो सरकार उसको 1500 रुपये पर महीना देगी। और अगर जो आदमी है वो सिलिकोसिस रोग से पीड़ित है, मतलब जो माइनिंग वगैरह करते हैं, जो आदमी जो खानों वगैरह में काम करते हैं, उनको ये वाला रोग हो जाता है सिलिकोसिस, जो एक लाइलाज बीमारी है, तो उसके लिए सरकार 1500 रुपये महीना उनको देगी। 2019 से ये स्टार्ट किया है। और सरकार ने इसमें एक और अपडेट की है 2022 में, सितंबर में, 20 सितंबर 2022 को, कि अगर जो आदमी है वो 100% दिव्यांग है तो उसको एक्स्ट्रा 1000 रुपये मिलेंगे। एक्स्ट्रा 1000 रुपये का मतलब क्या है? अगर वो 100% दिव्यांग है और 0 से लेकर, मतलब बचपन से लेकर 58 साल का है, तो 750 तो मिलने हैं, एक्स्ट्रा 1000 रुपये मिल जाएंगे, मतलब 1750 रुपये पर महीना मिलेगा बचपन से 58 साल तक पुरुष को। ऐसे करके हर कैटेगरी में प्लस कर देना है आपने 1000 रुपये। ये स्कीम कब से स्टार्ट की है? 20 सितंबर 2022 से, जो इसी के अंतर्गत आती है। छठी योजना है राजस्थान सिलिकोसिस नीति। ये कब आई? 3 अक्टूबर 2019 को। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आती है, उसी के अगले दिन 3 अक्टूबर 2019 को ये नीति आई है। इसमें क्या होगा? सिलिकोसिस जो पीड़ित जो आदमी है उसको पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपया मिलेगा। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को 2 लाख रुपया मिलेगा, और अंतिम संस्कार उसका करने के लिए 10,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। 7वीं योजना है सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना, मतलब आप कोचिंग भी कर सकते हैं। स्कीम कब आई? 5 जून 2021 को ये स्कीम आई है। इसमें उन्होंने क्या बोला है कि आय आपकी 8 लाख से कम होनी चाहिए, और आपकी कैटेगरी कौन सी हो सकती है? एससी के, एसटी के, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग हो सकता है, माइनॉरिटी का हो सकता है। इसमें टोटल जो उन्होंने ये सेवा देनी है छात्रों को, वो 15,000 को देनी है, और इसमें 40,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे कोचिंग वाले बच्चे को। अगर वो बाहर कोचिंग करने जा रहा है, जैसे वो हनुमानगढ़ का है और उसने जोधपुर में जाके, उत्कर्ष में जाके, जैसे मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वहाँ पे जाके उसने कोचिंग करनी है, तो वहाँ पे रहने सहने का जो खर्चा होगा 5-6 महीनों का 40,000 रुपये टोटल सरकार देगी। ठीक है, तो ये है सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना। नेक्स्ट आती है सीएम निःशुल्क दवा योजना। अब इसमें क्या है? ये 2 अक्टूबर 2011 से स्टार्ट किया इसको। ईएस का मतलब क्या है? इको सर्वे। अगर हम इको सर्वे 21-22 की बात करें तो उसमें जो निःशुल्क दवाओं की संख्या लिखी हुई है वो है 711, लेकिन वर्तमान में जो अपडेट हो चुका है वो है 1594 टोटल दवा निःशुल्क है। इसके अलावा 928 सर्जिकल, 185 सूचर्स, अगर सारों को ऐड कर दें टोटल 2707 आपको निःशुल्क मिल रहा है। 9th है सीएम निःशुल्क जांच योजना। ये 7 अप्रैल 2013 की है। इको सर्वे 21-22 के अकॉर्डिंग 133 जांच निःशुल्क होती हैं। वर्तमान में अपडेट कितना हुआ है? मैक्सिमम 1033 जांच आप करवा सकते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे 37 जांच करते हैं फ्री में। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 15 जांच फ्री हैं, और उप स्वास्थ्य जो केंद्र होता है वहां पे 14 फ्री हैं। 10वीं योजना है निरोगी राजस्थान अभियान है। ये 18 दिसंबर 2019 का अभियान है। इसमें इनकी टैगलाइन क्या है? रन फॉर निरोगी राजस्थान। बजट है 1000 करोड़ रुपए का, और ये दिवस कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर को। और इन्होंने एक ऐप भी लॉन्च किया है उनकी निगरानी के लिए, ई जन स्वास्थ्य ऐप। स्वास्थ्य मित्र भी यहाँ पे लगाए गए हैं। ग्रामीण में कितने हैं स्वास्थ्य मित्र? 82,613, और शहरी कितने हैं? 14,373। 11वीं योजना है सीएम निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। ये अलग योजना है जो 1 मई 2022 को स्टार्ट की है।
इसमें आईपीडी और ओपीडी जो हैं वो फ्री यहाँ पे सेवा मिलेगी। 12th योजना है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। अब देखो यहाँ पे तो इसकी ट्रिक भी है हमारे पास इसकी डेट याद करने की। देखो शुद्ध में शय, देखो शय किसके जैसा दिख रहा है, 2 के जैसा, और जो नीचे मात्रा है हमारी शू वाली उसको 6 बना दो आप, तो 26 तो आ ही गया। तो 26 अक्टूबर 2020 की ये स्कीम है। अगर वो जो भोजन है वो बिल्कुल ही अनसेफ है, खाने लायक है ही नहीं है, कि उससे तो डेथ हो जाएगी किसी की, तो ऐसे बंदा अगर वो कोई बता देता है कि ये अनसेफ फूड जो है वो बेच रहा है, तो वहाँ पे उसको कितना मिलेगा, 51,000 रुपये का इनाम मिलेगा। और अगर वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी का फूड है, थोड़ा बहुत चलने लायक है, और वो उसकी जानकारी किसी ने दे दी, तो 5,000 रुपये आपको मिल जाएंगे इनाम के तौर पे। 13वीं योजना है सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। 1 मई 2021 से इसको स्टार्ट किया था। 5 दिन पहले और 15 दिन बाद अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो 5 दिन पहले और 15 दिन बाद का खर्चा उठाएगी सरकार। 1 अप्रैल 2022 को इसमें अपडेट कर दिया, पहले 5 लाख का बीमा था, अब उसको बढ़ाकर कर दिया 10 लाख रुपए। और 1 मई 2022 को एक अपडेट और किया है सरकार ने, 5 लाख रुपए का फ्री दुर्घटना बीमा भी सरकार देगी। इसमें जो प्रीमियम आपको राशि देनी पड़ेगी बीमा करवाने के लिए बीमा कंपनियों को, वो 850 रुपया देना है मात्र, और निजी हॉस्पिटल जो इसका बीमा कर रही हैं वो 899 हैं राजस्थान में, और सरकारी हॉस्पिटल कितनी हैं 834। इको सर्वे 21-22 के अकॉर्डिंग टोटल जो बीमारियां हैं वो 1597 थी, अपडेट कितनी हो चुकी हैं 1633 हो चुकी हैं अब आज के दौर पे। 14वीं योजना है देव नारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना। 2011-12 की योजना है, एमबीसी के लिए है। आरबीएससी सीबीएसई किसी भी अगर वो बोर्ड का है और उसकी अगर 12th क्लास में 50% या 50 से ज़्यादा आती हैं तो उसको स्कूटी दी जाएगी, और अगर वो ग्रेजुएशन करती है तो 10,000 रुपये देगी सरकार 1 साल का, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करती है तो 20,000 रुपये देगी सरकार 1 साल का। लेकिन कंडीशन क्या है, आय कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए उस विद्यार्थी की। 15वीं योजना जो है वो कालीबाई मील बील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है। इसका पहले नाम था मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, 2015 में स्कीम स्टार्ट हुई थी और इसका नाम बदलकर कालीबाई रख दिया। आय इसमें भी वही कंडीशन है, 2.5 लाख रुपए से कम होने चाहिए। अब इसमें कंडीशन क्या है कि आरबीएससी अगर बोर्ड है और 12th क्लास में उसके अगर मिनिमम 65% हैं तो जाके उसको स्कूटी मिलेगी, और सीबीएसई अगर बोर्ड की है तो 12th क्लास में मिनिमम 75% उसके क्या होने चाहिए, नंबर होने चाहिए, तब जाके उसको स्कूटी दी जाएगी। अब दोनों अगर योजनाओं को अगर हम कंबाइन कर दें तो टोटल पहले 13,000 जो स्कूटियां ये वितरण कर रहे थे, और उसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया, 20,000 स्कूटी इन्होंने देनी है। 16वीं योजना है राजीव गांधी स्कॉलरशिप एकेडमिक एक्सीलेंस। ये योजना जो है ये 5 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट की गई है। इसमें क्या है, जो विद्यार्थी है उसको बाहर पढ़ने के लिए भेजने के लिए कुछ सहायता राशि सरकार देगी, मतलब अगर किसी ने अब्रॉड जाना है पढ़ने के लिए। इसमें टोटल छात्र कितनों की ये फ्री देने वाली है, सेवा देने वाली है, 200 छात्रों को ये चुनेगी, जिसमें छात्राओं को आरक्षण कितना मिलेगा 30%, और चयन कैसे होगा, लॉटरी सिस्टम से होगा। आय कंडीशन क्या है, 8 लाख से कम अगर आय है तो 100% खर्चा सरकार देगी, और अधिकतम 12 लाख रुपए सरकार दे सकती है बाहर पढ़ने के लिए। और 8 से 25 लाख रुपए अगर आपकी है इनकम तो 50% खर्चा आप कौन उठाएगी, सरकार, और 50% आप खुद। 50% खर्चा या 10 लाख रुपए मैक्सिमम सरकार दे सकती है। 17वीं योजना है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। 2019-20 से ये स्टार्ट हुई है, कक्षा 1 से लेकर 12 तक। बजट 21-22 में सरकार ने बोला था कि 1200 स्कूल खोलेगी, और 22-23 के बजट में सरकार ने बोला कि 1000 तो खोलेगी विलेज में और 1000 खोलेगी सिटी में।
तो टोटल कितने खोलने, अब 3200 स्कूल खोलने हैं और वर्तमान में कितने खुल चुके हैं, 1670 स्कूल खुल चुके हैं। 18वीं योजना है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, 29 नवंबर 2022 को स्टार्ट की है। इसमें क्या है, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए ये योजना है, जिसमें 1 से 5 तक के बच्चे को ये 150 ml क्या पिलाएंगे, दूध पिलाएंगे। कब पिलाएंगे, सप्ताह में 2 दिन, कब, मंगलवार और शुक्रवार को दूध पिलाएंगे। 1 से 5 साल को 150 ml और 6 से 8 साल के बच्चे के लिए, 6 से 8 साल नहीं है, 6 से 8वीं, 6वीं से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चे के लिए 200 ml यहाँ पे दूध पिलाया जाएगा। और इसका सारा दूध का वितरण कौन करेगी, RCDF जो संस्था है ये यहाँ पे दूध का यहाँ पे वितरण करेगी। 19वीं जो स्कीम है ये भी सेम डेट को आई है, 29 नवंबर 2022 को, ये भी कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए है। यहाँ पे मुख्यमंत्री जो है वो निःशुल्क यूनिफॉर्म जो है वो बांट रहे हैं। तो निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना है। यहाँ पे 2 सेट कपड़ा मिलेगा बच्चे को और साथ में 200 रुपये देगी सरकार उसकी सिलाई के लिए। अब 200 रुपये में सिलाई होती तो है नहीं, आपको भी पता है। तो सरकार कहती है कि हम तो 200 रुपये दे सकते हैं, अब 30-40 रुपये आप डाल देना बच्चों। तो यहाँ पे ये योजना है। 20वीं योजना है 1 रुपये किलोग्राम में 1 kg क्या मिलेगा, गेहूँ योजना। आपको गेहूँ मिलेगा, लेकिन मिलेगा किसको ये तो देखो ना, मिलेगा ये BPL परिवार वालों को और अंत्योदय परिवार को। BPL वाले जो हैं, पहले तो ये स्टार्ट कब हुई, 1 मार्च 2019 से स्टार्ट हुई है। BPL वाले जो परिवार हैं उनको एक सदस्य को 5 किलो गेहूं मिलेगा, ठीक है। 1 महीने का 5 किलो एक सदस्य को, जितने सदस्य हैं उतने 5 किलो मल्टीप्लाई कर लेना। और जो अगर वो अंत्योदय परिवार से है तो एक राशन कार्ड पे उसको 35 किलो सीधी क्या दे देंगे, गेहूं दे देंगे। नेक्स्ट है किसान ऊर्जा मित्र योजना, 17 जुलाई 2021 की योजना है। बजट कितना है, 1450 करोड़ रुपए। 1000 रुपये पर माह का जो बिल है उसका माफ़ कर दिया जाएगा, किसका, किसान का। और मैक्सिमम 1 साल का कितना हो गया, मतलब 12,000 हो गया। तो इतना मैक्सिमम उसका क्या हो जाएगा, बिल माफ़ कर देगी सरकार। 22वीं है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण या निर्यात नीति, 17 दिसंबर 2019 की स्कीम है। अगर किसान यहाँ पे जो है प्रसंस्करण वो लगाता है तो 50% या मैक्सिमम 1 करोड़ की उसको सब्सिडी मिल जाएगी। अगर कोई उद्यमी है, मतलब उद्योगपति, अगर वो लगाता है ऐसा प्रसंस्करण तो 25% या मैक्सिमम 50 लाख रुपए की सब्सिडी उसको दी जाएगी। और अगर वो SC कैटेगरी का है, ST का है, फीमेल है या कोई युवा है तो उसको एक्स्ट्रा 1% सब्सिडी मिल जाएगी। मतलब अगर वो SC कैटेगरी का है तो उसको 1% एक्स्ट्रा मिलेगा। 23वीं योजना है किसान कल्याण कोष। अब देखो किसानों को वो क्या कर रही हैं, सब्सिडी दे रही हैं, तो उसके लिए उनको पैसा तो उनके पास होना चाहिए ना। तो एक दिन पहले ये कोष बनाया गया 16 दिसंबर 2019 को। पहले इसका बजट 1000 रुपये था, अब इसका 1000 से 5000 करोड़ रुपया कर दिया। नेक्स्ट हमारी योजना आती है जन सूचना पोर्टल, 13 सितंबर 2019 से स्टार्ट हुई है। देखो से सूचना से सितंबर, ठीक है। धारा 4(2) के अकॉर्डिंग क्या करेगी सरकार, इन्फॉर्मेशन देगी किसको, जनता को। कितने विभाग हैं, टोटल 115 विभाग हैं। और टैगलाइन क्या है, सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान। 25वां है जन आधार कार्ड योजना, 18 दिसंबर 2019 से क्या किया, इसको स्टार्ट किया। लागू कब किया, 1 अप्रैल 2020 को। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 26वीं है, 1 फरवरी 2019 से स्टार्ट किया इसको। पुरुष को देते हैं 4000 रुपये पर महीना, और अगर महिला है, दिव्यांग है या ट्रांसजेंडर है तो 4500 रुपया देती है सरकार। लेकिन 3 माह का उसको कौशल वाला करना पड़ेगा और 1 दिन में 4 घंटे की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। आय कितनी होनी चाहिए, 2 लाख से कम होनी चाहिए। आयु कितनी होनी, मतलब कितनी आयु तक मिलेगा, तो पुरुष को मिलेगा 21 साल से लेकर 30 साल तक ये भत्ता मिलेगा।
और महिला को, एससी को, एसटी को मिलेगा 21 साल से 35 साल तक। नेक्स्ट हमारी 27वीं योजना है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। 16 अगस्त 2021 से इसको स्टार्ट किया है। उस व्यक्ति की आय कितनी होनी चाहिए? 15,000 होनी चाहिए महीना मैक्सिमम। उससे ज़्यादा की अगर उसकी आय है तो उसको क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आयु कितनी होनी चाहिए? 18 से 40 साल तक मिलेगा। ऋण कितना देगी सरकार? 50,000 रुपये देगी बिना गारंटी की। और कैसे चयन होगा? पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, तो रेडी वाले जो होते हैं ना, रेडी वालों को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 50,000 रुपये सरकार दे रही है बिना गारंटी की, बिना ब्याज की। 28वीं योजना है इंदिरा गांधी रसोई योजना। 20 अगस्त 2020 से स्टार्ट किया। कोई भूखा ना सोए, ये टैगलाइन है। पहले रसोई 358 थी, अब बढ़ाकर 1000 करनी है। थाली मिलेगी 8 रुपये में। सरकार कितना देगी? 17 रुपये, मतलब 25 रुपये की क्या है? प्लेट है, जिसमें से आपको कितने देने हैं? 8 रुपये। 29वीं है घर घर औषधि योजना। 1 अगस्त 2021 से स्टार्ट किया है। थीम क्या है? स्वस्थ राजस्थान होगा तो हरित राजस्थान होगा। कितने पौधे दे रही है? 4 पौधे दे रही है। कितने दे रही है? 2-2 दे रही है। तुलसी के दे रही है, गिलोय के, कालमे के, अश्वगंधा के। 2-2 पौधे मिलेंगे। 5 साल में 3 बार देगी, मतलब कितने पौधे हो गए? 24 पौधे मिलेंगे आपको 5 साल में। 30वीं स्कीम है महिला व बाल विकास विभाग व गांधी मातृत्व पोषण योजना। 19 नवंबर 2020 से इसको स्टार्ट किया है। दूसरे बच्चे के ऊपर, मतलब दूसरा बच्चा जब बर्थ होगा तो उस परिवार को 6,000 रुपये देगी 5 किश्तों में। 1,000 रुपये गर्भ के ऊपर, 1,000 रुपये प्रसव पूर्व, 1,000 रुपये संस्थागत प्रसव, और 2,000 रुपये कब देगी? जन्म प्रमाण पत्र जब उसका बन गया। और अगर वो 3 माह के अंदर परिवार नियोजन कर लेता है तो 1,000 रुपये एक्स्ट्रा उसको दे देगी। 31वीं है सीएम लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। 13 दिसंबर 2019 की स्कीम है। 25 लाख रुपए के ऋण के ऊपर 8% सब्सिडी मिलेगी। 5 करोड़ के ऋण के ऊपर 6% मिलेगी। 10 करोड़ के ऋण के ऊपर 5% सब्सिडी मिलेगी। और अगर वो कृषि आधारित इकाई लगा रहा है तो 25 लाख वाली जो कैटेगरी है उसके ऊपर उसको 9% सब्सिडी दी जाएगी। और अगर वो एससी का है, एसटी का है या आदिवासी है तो 1% एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब 25 लाख रुपए अगर एससी वाला कोई अपना जो है उद्योग लगा रहा है तो 25 लाख के ऊपर उसको 9% दिया जाएगा। 5 करोड़ के ऊपर उसको 7% दिया जाएगा। 10 करोड़ के ऊपर उसको 6% दिया जाएगा, मतलब 1% एक्स्ट्रा मिलेगा। नेक्स्ट है एमएसएमई स्वयं प्रमाणन योजना। 2019 की स्कीम है। यहाँ पे एमएसएमई दिवस जो है वो 17 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे जो निरीक्षण छूट है पहले 3 साल थी, जिसको बढ़ाकर 5 साल कर दिया। मतलब 5 साल तक कोई भी उसका निरीक्षण नहीं करेगा। अगर आप कोई भी उद्योग लगाना चाहते हैं, आप सेल्फ क्या कर लें, अपने साइन वगैरह कर लें कि मेरा जो धंधा चल रहा है बिल्कुल आपकी शर्तों के मुताबिक है। 33वीं हमारी लास्ट योजना आती है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। मतलब ये रिप्स की बात कर रहे हैं, 2022 को आया है। 7 अक्टूबर 2022 की स्कीम है। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं राजस्थान में, किसी भी कंपनी को बोल रहे हैं सरकार, तो आपको स्टेट का जो जीएसटी है वो 7 सालों तक 75% छूट करेंगे। सामान्य कर्मचारी हो तो 50% आपको पुनर्भरण मिल जाएगा। एससी एसटी महिला या दिव्यांग हो तो 75% मिल जाएगा। और अगर आप थ्रस्ट सेक्टर में, हमारे जो थ्रस्ट सेक्टर हैं जैसे कि जो ज्वेलरी वगैरह है उसमें अगर आप पैसा लगा रहे हैं, चमड़ा उद्योग, ऐसे जो थ्रस्ट सेक्टर होती हैं, वी निर्माण में कितनी हैं? 26 हैं। और सेवा में कितनी हैं? 11 हैं। अगर इसमें आप पैसा लगाती हैं तो आपको स्टेट का जो जीएसटी है उसमें 10 साल तक 100% छूट मिलेगी। और कर्मचारी अगर हो तो 75% आपको क्या मिलेगा? पुनर्भरण मिलेगा। इसी के साथ आपकी फ्लैगशिप योजनाएं जो हैं वो कंप्लीट होती हैं। होप्स को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।